नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 22 जून है और 22 जून के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है उसका रिव्यू हम लोग आज करेंगे। दोस्तों, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और आज हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम 100 व्यू इस वीडियो को ज़रूर दें। तो आइए पहले क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड एम योगा ऐप इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक एम योगा ऐप को वो डेवलप किया है, किसके मदद से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा WHO। अगर WHO की बात करें तो WHO 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय इसका जेनेवा है। और एम योगा जो ऐप है इसको कल के दिन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 जून। 21 जून के दिन ही हम लोग हाइड्रोग्राफी डे मनाते हैं। हाइड्रोग्राफी का मतलब जल सर्वेक्षण से है। जल सर्वेक्षण से कहने का मतलब पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब तथा समुद्र के आकार की गहराई, मात्रा यानी पानी की मात्रा तथा उसकी लेवल का विवरण हमें हाइड्रोग्राफी के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट। Which telecom company has partnered with Tata Group for implementing 5G network solution in India? कहने का मतलब है कि जो 5G नेटवर्क है तो भारत में कौन सी जो टेलीकॉम कंपनी है वो टाटा ग्रुप के साथ टाई अप करके भारत में 5G नेटवर्क सॉल्यूशन पे लाएगी, 5G नेटवर्क पे लाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एयरटेल। क्या होगा? एयरटेल। बात करें एयरटेल की तो एयरटेल की जो स्थापना है वो की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। अगर बात करें इसके सीईओ की तो इसके सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो गोपाल विठल जी हैं। कौन है? गोपाल विठल जी। अगर यहीं पे बीएसएनएल की बात की जाए तो बीएसएनएल की जो स्थापना है वो 2000 ईस्वी में की गई थी और इसके सीईओ जो है वो पीके पुरवार है। कौन है? पीके पुरवार, प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु विन नेशनल गर्ल्स ऑनलाइन रैपिड चेस टाइटल अंडर 14, यानी 14 साल के नीचे में किसने जीता है ऑनलाइन रैपिड चेस टाइटल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जी तेजस्विनी। क्या होगा? जी तेजस्विनी। जी तेजस्विनी तमिलनाडु राज्य से हैं। नेक्स्ट। लॉरेल हबार्ड became the first transgender athlete to compete an Olympics game। कहने का मतलब हुआ कि लॉरेल हबार्ड जो हैं वो पहली ट्रांसजेंडर हैं जो ओलंपिक्स में खेलेंगी। तो बताना ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। यहीं पे अगर लॉरेल हबार्ड की बात की जाए तो लॉरेल हबार्ड एक वेट लिफ्टर है जो 87 किलो से ऊपर ये वजन को उठाती हैं। वहीं ये सबसे ज़्यादा उम्र, इनकी उम्र 43 वर्ष है और ये सबसे ज़्यादा उम्र की हैं जो ओलंपिक्स में भाग लेंगी। नेक्स्ट। NHRC has set up a committee under which chairmanship to probe complaints of Bengal violence। कहने का मतलब है कि पहले NHRC देख लें तो NHRC की
फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसे बोला जाता है। तो जो बंगाल में वायलेंस हुई थी, आप लोग जानते हैं बंगाल में जो हिंसा हुई थी वहाँ पे इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, तो उसके लिए कमेटी की गठन की गई है। तो उसके चेयरमैन कौन है, उनके चेयरमैन, उनके हेड कौन होंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजीव जैन। क्या होगा? राजीव जैन। वहीं अगर एनएचआरसी की बात की जाए तो एनएचआरसी की स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। अगर इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अंकटाड रिपोर्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट? कहने का मतलब हुआ कि अंकटाड के अनुसार, जो अंकटाड की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत जो है वो एफडीआई के मामले में कौन से रैंक पे है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5th। कौन सा होगा? 5th। अगर बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका क्या मतलब होता है? एफडीआई का क्या मतलब होता है? तो किसी एक देश की कंपनी अगर दूसरे देश में वो इन्वेस्ट कर रही है तो इसे ही एफडीआई कहते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आता है वो बाहर के देशों से, तो उसमें जो रैंक है भारत का वो 5th नंबर पे है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि हु हैज़ वोन यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इस वीडियो में लगा हुआ है इनका फोटो। इनका नाम है जॉन रहम, या इनको पढ़ सकते हैं हम लोग जॉन राम। तो इसका ये जॉन राम जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और स्पेन के ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन गोल्फ को जीता है। नेक्स्ट, व्हिच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर इज हेड ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ तमिलनाडु सीएम? कहने का मतलब है कि तमिलनाडु सीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है, आर्थिक सलाह परिषद जो बनी है, उनके हेड के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है रघुराम राजन। रघुराम राजन। ये बनाया क्यों गया है? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इसलिए बनाया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य के कर्ज का बोझ तथा जो विकास का जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इसका रिपोर्ट ये बताएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल घंटी बजाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।